रेवाड़ी में अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासंगठन की बैठक का आयोजन। राष्ट्रीय अध्यक्ष रतनलाल विश्वकर्मा ने शिरकत की। समाज को एकजुट करने और राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित करने पर बल दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने संबोधन के माध्यम से समाज के लोगों में भरा जोश। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज। रेवाड़ी के निकटवर्ती गांव भूरथल ठेठर में रविवार को अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासंगठन की ओर से बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संगठन को मजबूत करने और राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। बैठक में विश्वकर्मा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रतनलाल विश्वकर्मा ने शिरकत की, जबकि प्रदेश अध्यक्ष रमेश विश्वकर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। बैठक में विश्वकर्मा समाज के पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार रखे और संगठन को एकजुट करने के लिए समाज के लोगों से आह्वान किया। इस अवसर पर विश्वकर्मा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रतनलाल विश्वकर्मा ने नए पदाधिकारियों और सदस्यों की नियुक्ति के साथ ही उन्हें नियुक्ति पत्र दिए। नए पदाधिकारियों और सदस्यों को राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में शपथ भी दिलाई गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष रतनलाल विश्वकर्मा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में समाज का इतना बड़ा कार्यक्रम और लोगों की उपस्थिति यह दर्शाता है कि संगठन मजबूत हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के 17 राज्यों में उनका संगठन मजबूती की ओर बढ़ रहा है। संगठन जितना मजबूत होगा, समाज के लोग उतना ही एकजुट रहेंगे, उतना ही राजनीति में भागीदारी भी विश्वकर्मा समाज की होगी। उन्होंने जय भारत जय श्री विश्वकर्मा के नारे लगाते हुए अपना संबोधन शुरू कर कहा कि जिस तरह गांव में आज इतना सफल आयोजन हुआ है, उसे लगता है कि वह अपने इरादे में जरूर कामयाब होंगे। समाज के लोगों को एकजुट करते हुए उन्होंने कहा कि अभी तक समाज के लोग अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभा रहे थे, जिसकी वजह से समाज पिछड़ता जा रहा था। राजनीति में भी विश्वकर्मा समाज की भागीदारी ना के बराबर है, जबकि विश्वकर्मा समाज काफी बड़ा समाज है। इसके लिए जागृति और क्रांति लाने की जरूरत है। साथ ही संगठन को मजबूत करना, विश्वकर्मा समाज को एकजुट करना समाज के लोगों की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर विश्वकर्मा समाज एकता के साथ ओबीसी वर्ग मिल जाए तो यह पूरे भारतवर्ष पर राज कर सकता है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी भूल विश्वकर्मा समाज की यही रही है कि वह सोचते हैं कि उनका वजूद नहीं है, उनका संख्या बल कम है। राजनीति पार्टियों ने उन्हें टुकड़ों में बांटा हुआ है और भ्रम फैलाया हुआ है, जबकि सबसे बड़ा समाज विश्वकर्मा समाज है जो हाथ से कार्य करता है। इसलिए जरूरी है अपनी संख्या बल को बढ़ाने और संगठन को मजबूत करने की। उन्होंने कहा कि 10 रुपए की सदस्यता शुल्क जमा कर सदस्य बने और संगठन को मजबूत बनाएं। संगठन जितना मजबूत होगा उतना ही राजनीति में भागीदारी भी सुनिश्चित हो सकेगी। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी भी पार्टी विशेष से कोई चंदे की आवश्यकता नहीं है। समाज के काफी शिक्षण संस्थान चल रहे हैं। फिलहाल राजनीति में भागीदारी और सत्ता की आवश्यकता है। आने वाले समय में विश्वकर्मा समाज के बच्चे पार्षद, विधायक, सांसद, मंत्री बन सकते हैं। अब उन्हें यह पूरा विश्वास हो गया कि उन्होंने कहा कि समाज ने अपना पूरा जीवन गुजार दिया, लेकिन अब डर कर जीने की जरूरत नहीं है। अपने अधिकारों, कर्तव्यों को समझकर अपने संगठन को एकजुट कर किसी भी फौज की तरह अपनी ताकत का प्रदर्शन करें। प्रत्येक जिले में अपना कार्यालय खोलें ताकि विश्वकर्मा समाज के संगठन को मजबूती मिल सके। इस अवसर पर उनके साथ राजनीतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश विश्वकर्मा, राजनीतिक प्रकोष्ठ के महासचिव रमेश कुमार, संगठन सचिव पुष्पा शर्मा जांगीड़, प्रीतम सिंह जांगीड़, चमन जांगीड़ समेत बड़ी संख्या में विश्वकर्मा समाज के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर हमारे संवाददाता राजेश शर्मा ने रतनलाल विश्वकर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासंगठन से बात की। तो आइए चलते हैं रेवाड़ी संवाददाता राजेश शर्मा के पास। हम लोग सक्रिय है। 17 प्रदेश का मतलब है कि हमारे हाथ में बहुत अच्छी पावर आ चुकी है और इसी प्रकार अगर हम लोगों का हर गांव में, हर शहर में एक एक फंक्शन होता रहे तो लोग हमसे जुड़ेंगे। मैं आशा करता हूं अपने प्रदेश अध्यक्ष से कि जितने भी अपने गांव हैं, जितने जिले हैं, सब में एक एक ऑफिस खुलना चाहिए। हर जिले के अंदर एक हमारा कार्यालय होना चाहिए, जिससे लोगों को पता लगे कि भाई ये कौन सा संगठन आ गया है जिन्होंने इस समाज को एक इकट्ठा कर दिया है और पावर पैदा कर दी है। और एक बात मैं और भी कहने जा रहा हूं, बहुत डरकर हमने अपने जीवन को गुजार दिया। इतना डर के गुजार दिया कि हम किसी के सामने खड़े ही नहीं हो सकते। कारण
कि ये समाज बदमाशों का समाज नहीं है, हमारे समाज के अंदर कोई क्रिमिनल नहीं है, हमारा ये समाज सीधा साधा है। लेकिन आज मैं आपको कहता हूं कि आज आप थोड़े सख्त होइए, थोड़ा अपने आप को रौब में लाइए, थोड़ी अपनी ताकत का प्रदर्शन कीजिए और एकजुट होइए। अगर कहीं किसी पे कोई केस पड़ जाता है, किसी समाज की लड़की के साथ कोई अन्याय होता है, तो हम सबको इकट्ठा होके उसका मुकाबला करना चाहिए। आप ये सोचिए कि आप एक फौज हैं, अपने समाज के लिए फौज हैं। अगर आपके समाज के किसी भी आदमी को, किसी भी दबंग आदमी से कोई परेशानी है, तो वो एक है, आप 100 है, खड़े होइए उसके सामने और कोशिश कीजिए कि आपके समाज के साथ कोई आपका अपमान ना कर सके, समाज का अपमान ना कर सके। ज्यादा ना कहते हुए, आज की गैदरिंग को देखते हुए बहुत अच्छा लगा। यहाँ काफी बुजुर्ग माताएं बैठी हुई हैं, काफी बुजुर्ग बैठे हुए हैं, सबसे आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों का ये आशीर्वाद, ये प्रेम हमेशा हम पे बना रहेगा। जय भारत, जय श्री विश्वकर्मा।